मिसबाह की बात हो रही है तो इन्हीं के हवाले से नियो न्यूज़ ने एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, खिराज तहसीन पेश किया गया है और पाकिस्तानी की तारीख के इस कामयाब तरीन कैप्टन को यानी कि मिसबाह हक को आइए आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, जिसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है अब मिसबाह को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। यही वक्त मुनासिब है। मिसबाह को अब गाजियों की तरह चले जाना चाहिए। जो कुछ मिसबाह ने हासिल किया उसका मजा लेना चाहिए, जिसके लिए वो करियर के 17 साल लड़ता रहा। उसे अब चले ही जाना चाहिए, लेकिन दिल नहीं मानता कि वो जाए। Well, that's it. 17 सालों तक पाकिस्तान के लिए खेलने वाले मिसबाह हक वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तान क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगे। चेयरमैन साहब को मैंने काफी पहले कन्वे कर दिया था, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि एक अच्छी सीरीज और अच्छे नोट पर खत्म करूं इसे। मिसबाह हक ने न सिर्फ पाकिस्तान को दुनियाई क्रिकेट में खोया हुआ मकाम दिलवाया, बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट रेटिंग में नंबर 1 का मकाम भी मिसबाह हक की कप्तानी में ही मिला। मिसबाह ने क्रिकेट करियर के दौरान 74 टेस्ट मैचेस, 162 एक रोजा और 39 T20 मैचेस खेले। दुनियाई क्रिकेट में टुक टुक कहलाए जाने वाले मिसबाह हक को करियर के दौरान उनके दिफाई बैटिंग अंदाज की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। न सिर्फ एक रोजा मैचेस में बल्कि टेस्ट मैचेस के दौरान भी मिसबाह की बैटिंग की शुरुआत में ही नाकदीन तनकीदी तीर बरसाना शुरू कर देते और कहते अब तो बस टुक टुक ही होगी। 2001 के डेब्यू टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिसबाह ने इतनी टुक टुक की कि 2 घंटों से जायद क्रीज पर डटे रहने के बावजूद मिसबाह सिर्फ 38 रन बना सके। न सिर्फ टेस्ट बल्कि 2002 में अपने पहले इंटरनेशनल वनडे में भी मिसबाह ने टुक टुक ही किया। वो 51 मिनट तक विकेट पर रहे और सिर्फ 28 रन बनाए। जो इन पे क्रिटिसिज्म होता है वो यही होता है कि एक खास वेन्यू के हिसाब से और खास ओपोनेंट्स के हिसाब से ये सक्सेसफुल थे, मगर जैसे ही इनको कहा गया कि आप एक्सपैंड करें अपनी रेंज, तो वो पोटेंशियल के हिसाब से हमें उस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली अंडर हिज कैप्टनसी। तनकीद तो ऑफ कोर्स उसकी स्टाइल पे होती है, उसकी कप्तानी पर भी होती है, लेकिन आप ये उठा के देखें कि अगर उसने अगर इतनी बुरी कप्तानी की है या इतनी उसकी स्टाइल बुरा है, तो आपने पिछले 8 से 10 साल उसको कप्तानी भी दी, उसको खिलाया भी और पाकिस्तान टीम नंबर वन भी हुई है। हर एक का अपना अपना अंदाज है देखने का, यानी जो लोग तनकीद भी कर रहे थे उनका एक अपना अंदाज है, लेकिन क्या कोई ये शख्स देख सकता है कि एज ए कैप्टन जब मिसबाह अपने इर्द गिर्द नजर डालता था तो उसको कोई नजर ही नहीं आता था कि उसको संभाल लेगा। अल्टीमेटली वो उस हदफ तक तो पहुंच जाता था ना, जो ऑपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था और पाकिस्तान के बॉलर्स के पास इतने मौके मौजूद होते थे कि उनको आउट करना। 2001 से लेकर 2003 तक मिसबाह ने 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 120 और 11 एक रोजा मैचेस में सिर्फ 282 रन बनाए, जिसकी वजह से मिसबाह को सिलेक्टर्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 2007 में इंजमामुल हक के रिटायरमेंट के बाद मिसबाह को पीसीबी की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 1 माह बाद जब मोहम्मद यूसुफ टीम से ड्रॉप हुए तो मिसबाह को T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया और उन्हें 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। यही करियर का वो मोड़ था जब किस्मत के सितारे मिसबाह पर मेहरबान होना शुरू हुए। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाली टीम में मिसबाह को शामिल कर लिया गया और मिसबाह ने अपनी कारकर्दगी के जरिए ये साबित कर दिया कि 2003 में टीम से ड्रॉप करना सिलेक्टर्स का गलत फैसला था। 42 साल मिसबाह हक की सबसे बड़ी खासियत मुश्किल तरीन हालात में भी हरीफ टीम के बॉलर्स के सामने डट जाना थी। मैं समझता हूँ कि ग्राउंड के अंदर भी वो पैनिक ही ज्यादा नहीं होते हैं, अपने हिसाब से लगे रहते हैं, अच्छी उनकी हिकमत अमली होती है। उसकी गेम, उसकी बेचारी गेम ही इतनी है
इतना बुज़दिल कप्तान मैंने मीडिया पर बैठे तज्जियाकारों की तनकीद के बावजूद मिसबा अपनी दिफाई हिकमत अमली और बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखते और अपनी कारकर्दगी के जरिए तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते। मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान के ग्रेट्स देखे हैं जिन्होंने मिसबा के साथ बड़ी ज्यादतियां की और मिसबा के खिलाफ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी, ये वो इसको टीम से निकालो, ये टुक टुक करता है, ये करता है, वो करता है, ये। लेकिन अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था कि उसको ये इज्जत देनी है, वही चीज उसकी बेस्ट बन गई जिसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया गया। गुस्सा तो आता है जब स्पेशली क्रिकेटर्स जिनको सारी क्रिकेट की समझ है और माशाल्लाह हमसे ज़्यादा समझ है और वो जब ऐसी बातें करते हैं और आपको नजर आ रहा होता है कि ये कोई टारगेट किलिंग हो रही है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने की वजह से अक्सर मिसबा ऐसी सूरत हाल में बैटिंग के लिए आते जब पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर पवेलियन वापस जा चुका होता। अब जब उसकी बारी आती थी तो उसको 3 विकेटें 4 विकेटें लगी हुई है तो उसको तो कंसोलिडेट करना होता था ना, तो अब वो क्या करेगा? उसके अलावा तो कोई चारा नहीं। इधर ओवर बच गए 40 और विकेटें बच गई 5, तो अब जाहिर है वो तो ज्यादा से ज्यादा ओवर गुजारने की कोशिश करेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा रन्स करेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस वजह से उसकी अपनी बैटिंग अंडरमाइन हो गई। सबसे बड़ी जो एडवांटेज मिसबा के साथ ये है, वो जब बैटिंग करने जाते हैं तो वो फिर अपनी कप्तानी का नहीं सोचते। सो आई थिंक उनकी सक्सेस जो है एज अ प्लेयर, वो उसकी वजह ये है कि वो कप्तानी अपनी बाहर छोड़ के जाते थे और एज अ प्लेयर जब अंदर जाते थे, दैट्स व्हाई ही गॉट सो मेनी रन्स एंड और बहुत इंपॉर्टेंट रन्स जो 5वें और 6वें नंबर पर करते थे कि वो विकेट के ऊपर आके स्टे करता था। जैसे एक ज़माने में जावेद मियांदाद ये काम करता था, तो टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो बड़े सेंस के साथ खेले और टीम को भी लेकर चले, तो वो टीम को साथ लेकर चलता था और उससे पाकिस्तान की टीम को इज्जत मिल जाती थी। ये नहीं हो सकता कि 20 पे 3 आउट हैं तो आप आके जो है उसी मोमेंटम में खेलें, आप सोचें कि मेरा स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है और अगली टीम चढ़ी है और पता चले आप 70, 80 या 100 पे ऑल आउट हो गए या 150 पे ऑल आउट हो गए। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती है और दूसरा आपने अपने रिसोर्सेज, अपनी टीम की डेप्थ भी देखनी है कि कितनी है आपकी बैटिंग, क्या एबिलिटी है हमारी और हमारी बॉलिंग क्या है, उसके हिसाब से आपने एक कैलकुलेशन करनी होती है कि जी कितना हमने स्कोर करना है। इस चीज़ के लिए आप खेलते हैं, यू वांट टू बी द नंबर 1, यू वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे वो एक दिन के लिए जो मर्जी हो, आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं एक दिन के लिए। आई थिंक दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। मिसबा का मुश्किल तरीन सूरत हाल में हौसला और विकेट पर ठहराव ऐसी खसूसियात थी जो मिसबा में पोशीदा कायदाना सलाहियतों का सबूत थी। एक तरह से उसने इस टीम का डीएनए बदलने की कोशिश की, यानी कि पेशेंस। आई थिंक अपने पैरामीटर्स के बीच में रह के एक तरह से कप्तानी की उसने और उसी तरह से उन्होंने प्लेयर्स को भी उसी मेंटालिटी और माइंडसेट में ढाल दिया। उसकी सक्सेस का जो सबसे मेजर या बड़ा राज वो यही है कि उनकी डिफेंस अच्छी है। यस, लोगों को अच्छा नहीं लगा है, लेकिन ये है कि उसके लिए उसने वर्क किया उस टेक्निक ने और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। टुक टुक कहलाने वाले मिसबा ने टेस्ट क्रिकेट में 56 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर सर विवियन रिचर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर किया। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भी मिसबाउल हक ही हैं। He goes big, just gets over the boundary. He's gone past the landman. मिसबाउल हक दुनिया के वाहिद बदकिस्मत बैट्समैन भी हैं जो 3 बार 99 के स्कोर पर आउट हुए, जिसकी वजह से मिसबाउल हक की अहलिया ने उन्हें मिस्टर 99 का खिताब दिया। दुनिया क्रिकेट में मिसबा के दीवानों की कमी नहीं। मिसबा पाकिस्तान में सबसे बेहतर क्रिकेटिंग दिमाग का मालिक है। जेफ लॉसन मिसबा का दिमाग कंप्यूटर से भी बेहतर काम करता है। सुनील गावस्कर मिसबा के शरियाने प्रेशर से स्टील की बन जाती हैं। रवि शास्त्री मिसबा राणा टुंगा की तरह का कप्तान है जिसमें उस वक्त तक लर्जिश नहीं आती जब तक वो कुछ हासिल न कर ले। अतापतु मिसबा के साथ बतौर कोच काम करना मेरे लिए एहसास की बात है। मिकी आर्थर मिसबा का पाकिस्तानी क्रिकेट पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि मिसबा ने मुश्किल तरीन हालात में भी 7 साल तक बहसियत कप्तान पाकिस्तान में क्रिकेट को जिंदा रखा। 2009 में श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले और 2010 में स्पॉट फिक्सिंग आने के बाद भी मिसबा इसी कोशिश में लगे रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया भर में इतनी मोतबर हो जाए कि क्रिकेट इजाद करने वाले भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को एक एजाज समझें। Misbah goes down the ground into the gap.
मिसबाह की फतूहात जैसे एशिया कप, चेस टेस्ट फतूहात, तेज तरीन टेस्ट 50, तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी और टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन, सबको एक तरफ कर दिया जाए और बस ये सोच लीजिए कि जिस टीम के 3 खिलाड़ियों ने 2010 में जेंटलमैन्स गेम को नुकसान पहुंचाया था, मिसबाह हक ने उसी पाकिस्तानी टीम को बदनामी के भंवर से निकाला और पाकिस्तान को खोई हुई इज्जत और वकार वापस दिलाया, जिसको सराहते हुए आईसीसी की तरफ से पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह हक को क्रिकेट का अजीम तरीन अवार्ड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिया गया।